जानते हो कि डाकू ज्वाला का अड्डा है। सब लोग लग जा अपने सरदार जी जो एहसास हुआ कि हमारे साथियों दफरा की नींद में सो क्यों भवानी के साथियों और छोटू मंगल सिंह, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं खुश हो गई। तुम लोगों ने मुझे परेशान लाचार देखकर शरण दिया, लेकिन आज तक तुम लोगों ने यह नहीं पूछा कि मेरा भी घर में आने का मतलब कौन है, क्या है और मैं हूं कौन। क्या मतलब है सरदार जी, आज हम लोग जानना चाहेंगे। बीरू जी सरदार जी, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। क्यों नहीं सरदार जी। मैं कभी इस उज्जैन प्रांत की महारानी कही जाती थी, लेकिन कुछ पापियों के कारण क्या मुझे आज दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या हुआ सरदार जी? मेरा दुश्मन कौन है मैं तुम्हें पहले उनसे कौन है? भैरव सिंह क्या बढ़ गया, बहुत है अत्याचार। मेरे राजू उज्जैन में वो जमा रहा। अरे मेरे राजू उज्जैन में वो जमा रहा। जमा राय अधिकार कमीना जरा खौफना खाया। को मेरे मुझ पर कलंक लगा। हर क्या गुमराह पति को मेरे मुझ पर कलंक लगा। वफादार भंवर सिंह सच्चा, जाल में उसे फंसाया। हरामजादा भरत सिंह, तूने एक वफादार सच्चे सेना नायक के माथे पे कलंक का टीका लगाया है। वफादार भंवर सिंह सच्चा, जाल में उसे फंसाया। चाल चला फितरत की ऐसी उम्र कैद। उम्र कैद किया बेटे से मुझको, बेटे से मुझको दूर कर दिया सारा सपना। अरे ज्वाला पल पर सुनी हराम जादे भरा सिंह। अरे ज्वाला पल पर सुनी, और तेरे जुल्म के भैरव जीवन में
कदम रखेगी। क्यों नहीं सरदार जी। लेकिन वीरू, जी सरदार। जब हम जेल से भागे थे, मेरे साथ में सेनापति भंवर सिंह भी भागा था। जब से हम बिगड़ में आए हैं, तब से लेकर आज तक सेनापति भंवर सिंह की बहुत तलाश कर रहे हैं, लेकिन सेनापति भंवर सिंह नहीं। वही एक डंडा पकड़ा। अरे और है, देख ले, बहुत तलाश कर रही हूँ, लेकिन सेनापति भंवर सिंह का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। वीरू सरदार जी, मेरे समझ में नहीं आता कि सेनापति भंवर सिंह कहाँ पर है, कैसा होगा। नहीं सेनापति भंवर सिंह का पता चल रहा है, नहीं मेरे बेटे आकाश का, नहीं मेरी रजनी का। वीरू जी सरदार जी। कबीरों ने मुझे बहुत रुलाया है, जैसे मुझे रुलाया है, जब तक उन्हें खून के आंसू नहीं रुलाऊंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सरदार जी अरे रुलाया हो, जिस तरह मुझको तुम्हें मैं भी रुलाऊं। रुलाया जिस तरह मुझको, तुझे मैं भी रुलाऊंगी। अरे छुड़ाया जैसे बेटे को तुझे जब से मिटा। न कहने वाला रह गया, न सुनने वाला रह गया। हराम जादे, तूने मेरे पति की नजरों में मुझे गिराया है। मुझे किसी के आदेश की जरूरत नहीं है अब। न कहने वाला रह गया, न सुनने वाला रह गया। अरे डाकू किसे कहते हैं, डाकू बनकर दिखाओ। तेरी मौत ये ज्वाला बहुत जल्द तेरे समीप आ रही है। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार सिपाही रंबलिया इधर साले। कर आओ आओ नरेंद्र बहादुर। अरे ये हम क्या देख रहे हैं? अरे क्या बोला? ये कैसी हुलिया बना कर आई हो? नरेंद्र बहादुर सिंह बोल, आखिर बात क्या है? जो कि आज तेरे चेहरे पर उदासी छाई है, बोल। अगर इस रियासत उज्जैन में किसी ने कुछ कहा हो तो बता, साले को जिंदा दफन कर दूंगा। मेरे दोस्त भैरव सिंह, मैं रियासत घूमने जा रहा था तो के रास्ते में चांदनी नाम की लड़की दिखाई पड़ी। अरे और उसको देखते ही मैं उस पर मोहित हो गया, लेकिन जैसे ही मैं उसे अपने गले लगाने चला तो वैसे एक जंगली लड़का जिसका नाम आकाश है, उसने आकर मेरे सपने पर पानी फेर दिया। क्या बोला? भंवर सिंह की लौंडिया चांदनी की वजह से हाँ, तेरा अपमान हो गया, और वो साला जंगली लौंडा आया जिसने तुम दोनों की हुलिया बना दिया। हाँ मेरे दोस्त, साले तुम लोग नपुंसक हो, छतरी के नाम पर कलंक हो। एक लौंडे से
पिटवा कर मेरे पास आ गए। मेरे दोस्त भैरव सिंह वो साला इतना शक्तिशाली था कि अगर हम लोग भाग नहीं आते तो हाथ पैर तोड़। खामोश! बुज़दिल कहीं के। ठीक है, उस हरामजादे जंगली लौंडे ने तेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उस ससुरे ने अपनी मौत को दावत दिया है। नरेंद्र बहादुर सिंह मेरे दोस्त काहे को फिक्र करता है? हम उस शर्मजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुन मेरी बात को गौर कर। क्या बात है? कि दोस्त नरेंद्र सिंह साथ मेरे चलो। दोस्त नरेंद्र सिंह, कि दोस्त नरेंद्र सिंह साथ मेरे चलो। चलकर उसको अभी मैं सिखाता सबक। लूट लूट छोकरी कि जवानी का रस्सी, चलकर लौंडे को तुम है सजा। नरेंद्र बहादुर चल। इसी वक्त हम उस शर्मजादी शकुंतलिया के यहाँ चलते हैं और उसकी छोकरिया चांदनी को हम नहीं छोड़ेंगे जब तक उस ससुरी की इज्जत को लूटकर मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और उस जंगली लौंडे को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि पानी होगा लेकिन कोई साला पानी देने वाला नहीं होगा। मेरे दोस्त भैरव सिंह, मैं अपमान की ज्वाला में चल रहा हूँ। जब तक इसका बदला उसके खून से नहीं चुकाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर काहे को फिक्र करता है रे? हम है हम। और साले को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि रियासत के लोग उसकी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। नरेंद्र बहादुर चलो इसी वक्त हम वो शर्मजादी शकुंतलिया के यहाँ चलते हैं। चलिए। उगता है सूरज पूरब, उगता है सूरज पूरब, पश्चिम में उगा दूं। अगर कोई आवाज उठाएगा तो साले को दुनिया से मिटा दूं। अभी तक बेटी पढ़ने गई और पढ़ कर नहीं आई, और भी राजमाता को ढूंढने भी गई, वो भी नहीं मिले मुझे। मैं इंतजार करती हूँ, मेरी बेटी आती होगी। क्या बताऊं, तो कर शकुंतलिया बोल, तौर लौंडिया चांदनी कहाँ है रे? बोल साली। लेकिन भैरव सिंह, हमारी बेटी चांदनी क्यों पूछ रहे हो? है राम। अरे ये साले ज्वेलरी का बैग लेकर कहाँ जा रहा है? हरामजादी, तेरी वजह से मैंने अपनी पत्नी मधु को मौत के घाट उतार दिया और तेरी बेटी चांदनी की वजह से मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह का अपमान हुआ है। और साली कहती है कि मेरी बेटी को क्यों पूछ रहे हो? हरामखोर, वो तो मेरी बेटी थी जो उसका इतना अपना अपमान हुआ है। अगर उसकी बदली में होती तो मैं इसकी जबान खींच लेती कुत्ते की।
साली जुबान खींच लेगी। बोल, तेरी छोकरिया कहाँ है रे? हरामखोर, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका पता नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी कभी। आज अगर तू अपनी बेटी के बारे में नहीं बताएगी तो याद रख, तेरी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दूंगा। मैं उसका पता नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। हरामजादी शकुंतलिया, और काल से ना हरगिज डरूं। अरे तो काल से ना हरगिज डरूं, ये मेरा फरमान है। नरेंद्र का बदला चुकाऊं, दिल में ये अरमान है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, इस कुत्ते को मेरे घर से लेकर जा। मेरे दोस्त भैरव सिंह, इसने मुझे कुत्ता बोला है, अब इसे दिखाता हूँ कुत्तापन। नरेंद्र बहादुर रुक जा। इस तरह ससुरी नहीं बताएगी अपनी बेटी के बारे में। उस ससुरी को मैं खोज निकालूंगा। नरेंद्र, पकड़ी ससुरी को। आज तूने मेरी साड़ी खोली है, एक दिन में तेरी चड्ढी न उतारू ना तो उसका हरामजादी, अभी तो तेरी साड़ी खुली है, तेरे को नंगी करके पूरी रियासत में टहलाऊंगा। खबरदार, मैं भी एक सेनापति नहीं हूँ, मैं तेरी कपड़े नहीं उतरवा लूँ ना तो मैं भी एक सेनापति की पति ही नहीं आऊंगी। नरेंद्र बहादुर, साली को घसीटते हुए ले जा। खबरदार कर, मुझे हाथ लगा। जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे साली को, इसके बॉडी के चिथड़े उड़ जाए। खबरदार कर, आप लोगों ने हाथ लगा। साली कुतिया ले गया नरेंद्र बहादुर सिंह। अब इस ससुरी को मौत के घाट उतार देगा। कहो लौट के आवे, कहो ना आवे। कौन रे? ऐसा तो भेड़ा उधान। चुप साले रंबलिया, हमार नाम है ठाकुर भैरव सिंह। भैरव बाबा का ऐसा कहर दिखाऊंगा, ऐसा कहर दिखाऊंगा कि रियासत के लोग मेरे तांडव को देखकर रियासत को छोड़कर भाग जाएंगे। चलो फिर रामबली, चलो इस वक्त हम जंगल की तरफ चलते हैं। उस जंगली लौंडे की तलाश में उस शर्म जादी करने सलामो इस दुनिया से मिटा कर रहूंगा। रामबली, मारू ठोकर जमीन पर। अरे तो मारू ठोकर जमीन पर, पानी निकाल लूं। अगर कोई आवाज उठाएगा तो साले की आंखें निकाल लूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने सरदार संग्राम सिंह के आने का वक्त हो चुका, और लग जा अपने अपने आईने अड्डे पे, ताकि अपने सरदार संग्राम सिंह आए तो ये ना समझ सके कि हमारे साथी लोग गफलत की नींद में रहते हैं। लग जाओ।
मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, सरदार जी जुर्म के कारण मैं आप लोगों के शरण में आया और आप लोगों ने मुझे अपनी इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है, सरदार जी लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं किया कि किसके जुर्म के कारण मैं आप लोगों के शरण में आया और आप लोगों ने मुझे अपनी इस गिरोह का सरदार नियुक्त कर दिया है। लेकिन आज जानना चाहता हूँ सरदार जी, अगर आज तुम लोग ये जानना चाहते हो तो आपका ये सरदार डाकू संग्राम सिंह आप लोगों को अवश्य बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है और इस वक्त आप लोगों को करना क्या है और चलना कहाँ पर है। बोलिए सरदार जी। तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, और चलना होगा आज साथियों कंचनगढ़ दरमियान, और चलना होगा आज साथियों उज्जैननगर दरमियान। धूम मचाना होगा, उज्जैन नगर दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा, और मंत्री भैरव सिंह को साथियों और मंत्री भैरव सिंह को साथियों मार बना नरेंद्र बहादुर जग से मिटाना होगा, दुश्मन बना नरेंद्र बहादुर जग से मिटाना होगा, और भैरव और नरेंद्र को मुझे मेरी नौजवान साथियों, सरदार जी जब तक वो सलाम मंत्री भैरव सिंह और उसका दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह जिंदा है तब तक इस संग्राम जी को सुकून नहीं मिल सकता है। जब तक मैं अपने दुश्मन को कुत्ते की मौत नहीं दूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। चलिए सरदार जी। राजमाता को नहीं मैं आज तक खोज सका, और अगर कभी राजमाता से मेरी मुलाकात हुई तो मैं कुंवर आकाश के विषय में उन्हें क्या बताऊंगा, क्योंकि ना ही मैं रजनी बांधी और ना ही आकाश को खोज सका और ना ही राजललिता को खोज सका हूँ। लेकिन आज मैं इस वीरावन जंगल की तरफ से होते हुए उज्जैन नगर की तरफ प्रस्थान करूंगा। आओ इसी वीरावन जंगल से होते हुए महामंत्री भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए सरदार जी। जय ना जाने क्यों अभी तक बेटा आकाश कॉलेज से नहीं आया। क्या करूं जब तक मैं उसे देखती नहीं, ना जाने क्यों मेरा दिल बेचैन रहता है। ना जाने कहाँ अभी तक आया नहीं। मेरा तो जी अपराध है कहीं कुछ हो ना जाए। बेटा आकाश, ये तेरे साथ में लड़की कौन? माँ, ये लड़की कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। कौन? मेरी बात सुनिए। बता, साफ साफ बता। मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ दीजिए मुझको सुख शांति का वरदान है, खड़ी चरणों में ये चांदनी माँ से
बेटा आकाश, मेरे लाल, बेटा क्या कह रहा तुझे मैं समझे लगा, अपना तो रहने का कुछ ठिकाना नहीं, बहू कैसे बना लूं मैं बेटा इसे। बहू कैसे बना लूं मैं बेटा इसे, जीने दे काहे अभी तो जमाना नहीं, बहू बेटा आकाश, आज ही तू क्या कर बैठा? अपना तो कुछ रहने खाने का ठिकाना नहीं, आज तू क्या कर बैठा? मेरे तो कुछ समझ नहीं। पाँव पड़ती हूँ मैया कि अपना ही लो, प्यार में दुनिया में कुछ नहीं बोली है, खुशी से जिंदगी संग बिताऊंगी नहीं। खुशी से जिंदगी संग बिताऊंगी मैं, प्यार में दुनिया को कुछ नहीं बोली है, खुशी से जिंदगी। बेटा आकाश, मुझे बता कि शादी से तुझे कोई एतराज तो नहीं? आखिर हम दोनों की शादी से क्या एतराज हो सकता है माँ? बेटी, कहिए माँ। ये बता कि ये शादी से तुझे कोई इनकार तो नहीं? नहीं माँ। लेकिन बेटी, कहिए माँ। क्या हमें बताएगी तू किसकी बेटी है? माँ, मैं सेनापति भंवर सिंह की बेटी हूँ माँ। क्या कहा? सेनापति भंवर सिंह की? हाँ, मेरा नाम चांदनी है। लेकिन तेरे बाबूजी है कहाँ? बेटी बता तो सकती कहाँ है तेरे बाबूजी? माँ, मुझे नहीं पता माँ, मैं नहीं जानती मेरे पिताजी कहाँ है माँ। बेटी, अरे बेटा आकाश, देख तेरी जिंदगी में इसे फैसला देने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। ये आप ऐसी बात करिए हुआ, हाँ मेरे लाल, ये जिंदगी तो आपकी दी हुई अमानत है माँ, और इस जिंदगी पे आपको पूरा अधिकार है, और इस जिंदगी का फैसला लेने का आपको पूरा अधिकार है माँ। ना बेटा, मैं नहीं सकती, क्योंकि अगर ये बात जानेगा तो बेटा देख तू